नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सबका आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम में। और स्टूडियो में स्वागत है आपका मित्रेश श्रीवास्तव जी। आपको भी नमस्कार। नमस्कार गजेंद्र जी, और सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और इस बार थोड़े बहुत आपकी तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है। बिल्कुल, मौसम का जादू है। हाँ, और हाँ, एक गाना है, ये मौसम का जादू है मितवा। तो वही जादू चल गया है। जी बिल्कुल, सर चढ़कर बोल रहा है। सर चढ़कर बोलेगा। सर ही नहीं, सर से पांव तक नहीं, पांव तक और एड़ी चोटी तक। एड़ी चोटी तक। जी हाँ, बिल्कुल। पिछली बार भी गजेंद्र जी को थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम था, या कहें वायरल था। जी बिल्कुल, मैं पूरी तरह स्वस्थ था जी। और मुझे डर लग रहा था कहीं मुझे भी ना हो जाए। ये सब आपके साथ उस समय की बरसात में भीगने का फल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मुझे भी हो गया जी। और हो गया, फिर 3 दिन में ठीक हो गया। लेकिन अब आप भी बता रहे हैं कि अभी भी वीकनेस है शरीर तो में। मतलब अब कुछ दिन में मुझे वीकनेस होगा। नहीं, हम तो ये दुआ करते हैं कि आपको वीकनेस महसूस ना हो। हाँ, ये बात क्योंकि हमने कर ली। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आप लोग भी जो है बिल्कुल सतर्क रहें। हाँ। और अगर हो जाता है तो उसमें भी ध्यान रखें। वायरल फीवर जो है आजकल पूरे शहर में, क्या कहे पूरे उत्तर भारत में, क्योंकि मौसम है जी फैला हुआ है। और इसमें अगर किसी को होता है तो उससे दूर, हालांकि बचने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि मुझे हुआ, फैमिली में और जितने लोग हैं उनको भी थोड़ा बहुत हो गया। तो उसमें क्या है कि जो एक डॉक्टर साहब एक आए थे, उनसे मैंने बातचीत भी की थी रेडियो हेल्पलाइन में। तो उसमें उन्होंने यही कहा, भाई इसकी कोई दवा नहीं है, कोई दवा करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, इसमें बुखार होता है। बुखार एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है हमारे इम्यून सिस्टम का, लड़ने दीजिए शरीर को। हाँ, लेकिन अब ये है कि बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है तो आदमी परेशान हो जाता है, बकबकाने लगता है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में दवा खा लेनी चाहिए। मतलब 100 से ज्यादा है, चलिए 101 से ज्यादा है, तब तो बुखार की दवा खा लेनी चाहिए। लेकिन वो भी डॉक्टर से पूछ के, डॉक्टर को दिखा लीजिए। तो उसमें क्या है, और इस वायरल फीवर में यही हो रहा है, खाली बुखार की दवा खाइए, बुखार नियंत्रण में रहेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप सही हो जाएंगे अपने आप। हाँ, लेकिन लिक्विड बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लिक्विड ना लिया इसीलिए तो वीकनेस है। हाँ, क्योंकि भूख प्यास बिल्कुल खत्म। वो नींबू चीनी पानी मिला के, नमक मिला के, और नहीं तो इलेक्ट्रॉल पीजिए। बिल्कुल, तो बहुत सही रहेंगे। अपना ख्याल रखिए आप सभी लोग। तो ये थी मौसम के साथ आप सबके लिए हेल्थ टिप्स, क्योंकि हमें 2-4 होना पड़ा है, आप 2-4 न हो, ये हमारी कोशिश है। तो लेकिन हमारे श्रोताओं का तो ढेर सारा आज हम डिजिटल से एनालॉग पे आ गए। हाँ, है ना? हाँ, नहीं, हमने कोशिश की है कि पुरानी यादों को ताजा किया जाए जी। मेल को ही पत्रों के रूप में पढ़ा जाए, कागज पे वो खेरा जाए, कागज पे। तो श्रोताओ, आपको बता दें, पहले हम मोबाइल पे पढ़ते थे। जी, स्क्रीन से हटे हैं हम। क्योंकि आंखों को ब्रेक देना चाहिए। इस हफ्ते हमने आंखों को ब्रेक दिया है स्क्रीन से जी। लेकिन आपके वही सुगंध को महसूस करना चाहते थे। चूंकि टाइपिंग है, उंगलियां तो लगी हैं इसमें भी, वो अलग बात है कि स्याही नहीं है उनकी। बिल्कुल। तो पढ़ना शुरू करें आज का। स्याही हमारी है, हमारे प्रिंटर की है। बिल्कुल, कागज भी है, कागज भी है, ऑफिस का ही है। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज का जो पहला ईमेल है ये पढ़ते हैं हम। हमारे श्रोता हैं अनोखे लाल मौर्य जी। अच्छा, बिल्कुल। क्या लिखते हैं? तो अनोखे लाल मौर्य जी ढेर सारे बातें लिखते हैं और कई बार नाराज भी हो जाते हैं। अच्छा, ये तो मिठास बांटते हैं, फिर नाराजगी कैसे हो गई उनकी? हाँ, उनकी नाराजगी हो जाती है। कई बार कहते हैं कि हमारा ईमेल आपने नहीं पढ़ा। अच्छा। और जब ये कहते हैं तो हमें उनसे कहना पड़ता है। तो लिखते क्या हैं? कुछ लिखते हैं कि अनोखे अंदाज में लिखे होंगे कुछ। हाँ, बिल्कुल लिखे हैं। नमस्कार, मैं अनोखे लाल मौर्य, कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से। मैं आपको ईमेल नहीं कर पाऊंगा। ईमेल नहीं कर पाऊंगा? आप मेरे ईमेल का जवाब नहीं देते हो। अच्छा। मेरे ईमेल को 2 रविवार हो गए, आपने स्थान नहीं दिया। अच्छा। मैं आपसे नाराज हूँ और आपको कुछ भी ईमेल नहीं करूंगा। वैसे सभी कार्यक्रम सुनता रहूंगा और कमेंट भी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। मैं आपसे बहुत 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 नाराज हूँ। अरे, तो चलिए, अब तो नाराजगी दूर हो गई। और जहां तक बात है कि 2 रविवार शामिल नहीं किया गया, तो देखिए, आप सभी बहुत पुराने श्रोता हैं और हमारे साथ नए नए भी श्रोता जुड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश होती है कि कम समय है तो नए श्रोताओं को भी मौका दिया जाए, जो लोग नहीं शामिल हो। कई बार ऐसा भी होता है, पुराने श्रोताओं में से ही कई सारे पत्र हो जाते हैं तो कुछ लोग छूट जाते हैं। बिल्कुल। तो मान लीजिए 2 बार आपका नंबर नहीं लगा,
तो तीसरी बार देखिए लग गया। बिल्कुल, हो सकता है इस बार कोई छूट जाए, जी, ये जी, भी हो सकता है जी। तो लेकिन आप तो लिखते रहिए, ऐसा मत करिए कि, और मुझे लगता है नाराजगी दूर हो जाएगी क्योंकि मेल तो शामिल कर वैसे लिया मिथिलेश जी, हमें अपने इन श्रोताओं से इस चीज की उम्मीद नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ये तो हमारे दिल के बहुत करीब है। हाँ, परिवार का हिस्सा है। और जब जिम्मेदारी होती है आपको कार्यक्रम को अच्छा बनाने में, अपना सहयोग करने में, फिर आप शिकायत करें तो फिर ठीक नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल, न केवल ये रेडियो वाले कार्यक्रम, जो हमारे फिजिकली प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे योग दिवस पे हमने किया था, जी जी, स्थापना दिवस मनाते हैं, हर कार्यक्रम में शरीक होते हैं, तो अनोखे लाल जी आपको नाराज होने का हक नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। हम तो कहेंगे कि कतई आप सपने में भी मत सोचिएगा हमसे नाराज होने की। हाँ हाँ, है ना? ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि जानबूझ के, हाँ हालांकि जानबूझ के ही मेल नहीं शामिल किया गया बिल्कुल है, क्योंकि भाई ज्यादा थे तो उनमें सोचा गया आप तो अपने ही हैं, चलो आप थोड़ी नाराज होंगे। अच्छा, एक चीज है मिथिलेश जी, कई बार क्या होता है कि हमारे ग्रामीण अंचलों में ऐसा होता है कि अगर कोई प्रसाद वगैरह का वितरण हो रहा है, तो ऐसे में जो प्रसाद बांटता है ना, उनको प्रसाद नहीं मिल पाता, या फिर वो अपनों को नहीं देते, इसलिए कि सबके लिए सबका हो जाए फिर हम लेंगे। तो आप तो वही बात है, वही बात है, अपने हैं। जी जी, तो मुझे लगता है कि अब नाराजगी दूर हो गई, तो अगली बार दिल खोल के लिख डालिए, पढ़ेंगे जरूर, जरूर जरूर, आगे बढ़े। बिल्कुल जरूर। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा जी हैं, बड़े खूबसूरत ढंग से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सप्रेम नमस्ते। नमस्ते। 14 अगस्त का कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे इन्होंने सुना, अच्छा लगा, कार्यक्रम में हमें सुपरस्टार बनाया गया, इसके लिए शुक्रिया। क्या बात है। वैसे हमारे लिए फिल्मी फ्राइडे कार्यक्रम ही सुपरस्टार है। 14 अगस्त का इन्होंने लकी 3 मुनव्वर जहां जी के साथ सुना, बेहतरीन अंदाज था, कार्यक्रम की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। 16 अगस्त को कहते हैं आपका पत्र मिला, कार्यक्रम में बड़े प्यार से पत्रों को पढ़ा गया और सम्मान सहित उत्तर दिए मिथिलेश श्रीवास्तव जी ने। 17 अगस्त को इन्होंने नमस्ते बरेली में देवेंद्र रावत जी की शानदार प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम सुना, दिल इनका गार्डन हुआ। और नाग पंचमी के शुभ अवसर पर जो पंडित जी हरि प्रसाद जी शास्त्री थे, उसे जो कथा सुनवाई गई वो बेहद पसंद आई। भोले बाबा का गाना भी, गीत भी इन्होंने सुना, उसने कार्यक्रम को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। मोहम्मद परवेज, अमृता सिंह, शीशपाल, ब्रजेश तिवारी, हरीश मौर्य, नीतू त्रिपाठी, रोशना मिश्रा, शिप्रा मिश्रा जी की शानदार प्रस्तुतियों के साथ सभी कार्यक्रम सुने, पसंद आए। आप सभी का दिल से आभार प्रकट करते हैं। आपका भी दिल से आभार हम प्रकट करते हैं, ऐसे ही लिखते रहिए। और हमारी कोशिश होती है कि तमाम जो त्योहार हैं, क्योंकि त्योहार हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है, उससे हमारे जीवन में रोचकता आती है, बिल्कुल कुछ नयापन आता है, तो उस नयापन को हम भी अपने श्रोताओं को महसूस कराएं, यही कोशिश होती है। और उसे कैसे अच्छे से मना सकते हैं ये भी बताने की कोशिश होती है। तो आप लोगों को अच्छा लगा है तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। बिल्कुल मिथिलेश जी, अभी आपने हमारे त्योहारों के बारे में जिक्र किया। आमतौर पर बदलते वक्त के साथ त्योहारों में जो हमारी परंपराएं हैं वो बिल्कुल खो सी गई हैं। बिल्कुल रौनक वो नहीं है। आजकल कोई भी त्योहार देख लीजिए आप, किसी भी धर्म का क्यों न सही, मोस्टली ज्यादातर यही होता है कि बस घंटे 2 घंटे की उमंग जागी और उसके बाद फिर उसका वो कशिश नहीं रहती, उसका बल्कि मार्केटाइजेशन ज्यादा हो गया है। अच्छा, दिल से एक दूसरे के साथ बहुत कम मिल पाते हैं लोग, है ना। और बच्चों में तो मुझे लगता है कि इस मोबाइल ने, इस मुए ने ऐसी आदत डाल दी है कि उन्हें वक्त ही ना मिलता इसकी स्क्रीन से। बड़ों को भी, बच्चों ही नहीं, हम बड़े बूढ़ों को भी देख रहे हैं, एकदम बुजुर्गों तो नहीं, लेकिन जो अधेड़ उम्र 60 के आसपास के जो लोग हैं वो भी बस वो एक पोस्टर बना लेते हैं डिजिटल कि हाँ भाई इस पर्व की शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं, अपना फोटो लगा लिए साइड में और नीचे नाम और अपना डिजिग्नेशन वगैरह जो कुछ भी के संयोजक इत्यादि हों वो लिख लेते हैं, उसको बस फॉरवर्ड कर दिया। सही है। इससे पहले कि हमारे और श्रोता इस इंतजार में हो कि अगला ईमेल कौन से साथी का आने वाला है, तो ये राज खोल देते हैं। हम मालगोदाम रोड जंक्शन बरेली चलते हैं, जहाँ पर गरीब भाई इंतजार में है। वैसे तो इनको इंतजार रहता है ढेर सारी छुक रेलगाड़ियों का, हो सकता है क्योंकि जंक्शन के पास रहते हैं, भीड़ आएगी तो इनका व्यवसाय भी चलेगा। बिल्कुल, लेकिन हमें इंतजार रहता है ईमेल का। लिखते हैं, मोबाइल छोड़िए, सड़क पर ध्यान दीजिए ताकि आप सुरक्षित घर लौट सकें। क्या बात है, बहुत बड़ी यही जिक्र तो कर रहे थे हम। बिल्कुल नहीं तो इन्होंने मोबाइल छोड़िए, सड़क पर ध्यान दीजिए, ये कहा है ये उनके लिए। हाँ, वो सड़क वाली बात ये अक्सर कहते हैं, हेलमेट की बात कहते हैं जी। और जाहिर सी बात है, हम एक बार और बात पहले कर चुके हैं कि अक्सर हम देखते हैं बाइक चला रहे हैं, हेलमेट लगा हुआ है, उसी में से मोबाइल घुसा हुआ है, आओ चल रहा हो, सामने से कोई आया, धक
बिल्कुल। उसके बाद आरोप लगाएंगे कि देख के नहीं चलता है, वो कार चला रहे हैं, सामने स्क्रीन बोर्ड पे लगा हुआ है मोबाइल, उसमें रील्स चल रही है और ड्राइव कर रहे हैं, देख रील्स चल रहे हैं। नहीं, वो सामने तो कभी कभार ही आप देखेंगे ऐसे कान पे लगा के, अरे भाई आपके, खैर चलिए, नई वाली कारों में ही है सुविधा, पुरानी कारों में नहीं थी। पुरानी कार है तो चलिए उसको स्पीकर पे कर लीजिए, मोबाइल को बात करनी बहुत जरूरी है तो नहीं, ऐसे कान में से रख के ड्राइव करेंगे और सामने जो आएगा ठोंक देंगे जी। और सुरक्षित घर लौट सके, इन्होंने कहा है, बहुत जरूरी है। मोबाइल में क्या जरूरत है, आप आराम से बाद में बात कर लीजिए। बिल्कुल। श्रोताओं, इस समय आपका पत्र मेला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में बीच बीच में ऐसी बातें जो जन जागरूकता के लिए होती हैं वो आपके साथ साझा की जाती हैं। हाँ। ये ना समझिएगा कि आपका ईमेल ना पढ़ा जाएगा, बिल्कुल तो पढ़ा जाएगा। में तो लिखा है। हाँ। तो लिखते हैं, इस सप्ताह के सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे से प्रस्तुत किए गए। 14 अगस्त को इन्होंने फिल्मी फ्राइडे सुना, अच्छा लगा। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में मुनव्वर जी की प्रस्तुति अच्छी थी। स्वतंत्रता दिवस आप कैसे मना रहे हैं, ये विषय था। लोगों के विचार भी बड़े अच्छे थे। 15 अगस्त को हेलो बरेली में अमृता जी की प्रस्तुति अच्छी लगी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में शीशपाल जी ने विषय, अगर आप आजादी से पहले के समय के होते तो देश की आजादी के लिए क्या करते, इस पर लोगों के विचार बहुत अच्छे थे। क्या बात। 16 अगस्त को इन्होंने अंकुर कार्यक्रम सुना जिसमें मित्रता पर बातचीत की गई, अच्छी लगी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में हरीश जी का जो प्रस्तुतिकरण था वो अच्छा लगा। विषय था आप अपनी देशभक्ति क्या करके जाहिर करते हैं। मनभावन की प्रस्तुति भी इनको पसंद आई। एक मुलाकात में मिथिलेश जी के साथ प्रमोद कुमार जी की बातचीत अच्छी थी। 17 अगस्त को नमस्ते बरेली में रावत जी की प्रस्तुति अच्छी लगी। शिव भजन सुनवाकर प्रोग्राम को भक्ति में बना दिया गया। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में प्रोग्राम में नागों के बारे में कितने जागरूक हैं आप, इस विषय पर जो बातचीत थी मुनव्वर जी द्वारा, वो इनको बहुत अच्छी लगी। गाने भी अच्छे थे। 18 अगस्त को इन्होंने झुमका गिरारे प्रोग्राम में अलखनाथ मंदिर से नीतू जी की पेशकश सुनी, अच्छी लगी। चल रहे कांवरिया भजन सुनवा के कांवरियों का मन मोह लिया। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में ब्रजेश तिवारी जी द्वारा क्या आप कभी अचानक दुर्घटना का शिकार हुए हैं, इस विषय को लेकर लोगों से की गई बातचीत अच्छी थी। 19 अगस्त को इन्होंने यंग बरेली सुना रोचना जी के साथ, और आपकी बात आकाशवाणी के साथ शीशपाल जी के साथ सुना जिसमें सौर ऊर्जा विषय पर जानकारी थी। ये कार्यक्रम में उनको बहुत पसंद आया। 20 अगस्त को इन्होंने झुमका गिरारे में नीतू जी द्वारा सौर ऊर्जा को लेकर लोगों से बड़ी अच्छी बातचीत की गई। आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में ब्रजेश तिवारी द्वारा एक विषय था मच्छर एक इंसान को क्या क्या बना देता है। अब हालांकि चलिए, इस पर बहुत अच्छे विचार सुनने को मिले, सभी को बहुत धन्यवाद। अब चूंकि मिथिलेश जी हंसने का भी कारण है, चूंकि फिल्मी फ्राइडे करते हैं और फिल्मों से वास्ता है तो नाना पाटेकर जी याद आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी नाना पाटेकर जी याद आए, तभी मैंने वो विषय रखा, क्योंकि वो पूरा नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने केवल उतना ही रखा जी कि क्या क्या बना देता है जी। तो जाहिर सी बात है, हम इंफोटेनमेंट करने के लिए हैं, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी हो वो भी जरूरी है। एकदम सीरियस टॉपिक हो जाए, पता चला कि अब उस पर सीरियस बातें हो रही हैं, लोग गूगल से कॉपी पेस्ट मार दे रहे हैं, क्या फायदा। बिल्कुल। अच्छा हाँ, एक चीज और है जिसे इनके पत्र से लग रहा है, और भी श्रोता आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को बहुत पसंद कर रहे हैं। ज्यादातर इस कार्यक्रम में जो लेटर्स आते हैं उसमें उसकी तारीफ होती है, विषयों की तारीफ होती है। तो दो बातें हैं उससे संबंधित। एक तो ये कि आप लोग भी कुछ विषय सुझाइए, जैसे गरीब भाई पिछली बार एक बार उन्होंने विषय बताया था, आप बाकी लोग भी कुछ विषय सुझाइए। और दूसरी बात ये, ज्यादातर विषय ऐसे होते हैं कि आपको कनेक्ट करने के लिए वो विषय रखे जाते हैं, पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं। बिल्कुल। जैसे क्या कभी अचानक दुर्घटना का शिकार हुए हैं, या फिर जैसे मच्छर वाली बात थी। बिल्कुल। या सौर ऊर्जा का प्रयोग वाली, क्या आप सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों। बिल्कुल। ये सवाल था, तो उस पर आपको बताना था। बिल्कुल। आपका अपना पर्सनल अनुभव बताना था कि आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर पैनल आपने लगाया है, नहीं लगवाया है, और नहीं लगवाया तो क्यों नहीं लगवाया है। और लेकिन उसमें कमेंट्स जो थे सोशल मीडिया पे वो जनरलाइज थे। बिल्कुल। कि हाँ सोलर एनर्जी अच्छी है, करना चाहिए। अरे भाई, करना चाहिए तो पता है आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो उससे दूसरे प्रेरित होंगे। बिल्कुल।
वो गूगल से पेस्ट कर दिया, चाहे एआई से कहा कि यहाँ जरा सा लिख दो, उसको पेस्ट कर दिया, क्या फायदा उसका? बिल्कुल। अब सोलर की जहाँ बात आती है तो आमतौर पर देखिए अभी तो हमें ऐसा इतना महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जब बिजली के दाम बढ़ेंगे, खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ऐसे में याद आएंगे हमें प्राकृतिक संसाधन जिनसे हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। नहीं, अभी ही याद आ रही है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जी जहाँ बिजली की कटौती बहुत ज्यादा थी, और लेकिन सोलर पैनल लगने की वजह से उन इलाकों में बहुत सारे लोगों ने लगवाया, बिल्कुल, और बिजली का उत्पादन हुआ, बढ़ गया, तो कटौती कम हो गई। बहुत सारी तरकीबें हैं मिथिलेश जी। आमतौर पर हमारा घरेलू कनेक्शन है, हम अगर सब्सिडाइज नहीं लेना चाहते तो व्यक्तिगत रूप से हम 500 या 600 वाट के पैनल खरीद लें, 2-3 इन्वर्टर के साथ एक कन्वर्टर आता है, उसे लगा के कनेक्ट कर दें। तो इससे हमारा बैकअप भी बना रहेगा और बिजली नहीं आएगी तो भी हमारा इन्वर्टर चलता रहेगा, अगर आपको सब्सिडी नहीं लेनी है। अच्छा, बड़ी अच्छी चीज है ये तो। और मुझे लगता है जहां आपका इन्वर्टर बिजली ना आने पे 2 या 3 घंटे चलता है, वहां सोलर पैनल अगर आप अटैच कर देंगे तो वो कम से कम चलेगा 7-8 घंटे। और खास तौर पे अगर आप देखें, हम उत्तर भारत में हैं या फिर रुहेलखंड क्षेत्र में हैं, आप चले यहाँ पहाड़ों पे या फिर साउथ में जी, उधर उडुपी कर्नाटक वगैरह में गया था, या फिर महाराष्ट्र के जो पठारी इलाका है उधर पहाड़ों पे मैक्सिमम जगह सोलर पैनल यूज किए जाते हैं। और भी चीजें हैं, अक्षय ऊर्जा की जहां तक बात है, हवा है और पानी है, बिल्कुल, इनका भी जिस तरह इस्तेमाल हो वो करना चाहिए हमें। विंड मिल करके जो विंड मिल आ रही है आजकल, लेकिन अभी विंड मिल की जो वो इधर उतना सक्सेस नहीं है, गुजरात राजस्थान वगैरह में, जहां पर हवा की गति 5 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की रहती है, वो ज्यादा बेस्ट रहती है। लेकिन अपने एरिया में जो हम लोग कर सकते हैं वो है सोलर, सबसे बेस्ट है। और सरकार तो सब्सिडी भी दे रही है, बिल्कुल। 3 किलोवाट पे सेंट्रल की है 78,000 और स्टेट की है 30,000। बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में ये जरूरत है हम सबकी, और इसे अभी से अपनाना शुरू करना चाहिए हम सभी को। आगे बढ़े जी, जरूर चलते हैं। नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी और इनके क्लब के सभी सदस्य कहते हैं कि वक्त के साथ मेरी जान भुला देते हैं, लोग बरसों की भी पहचान भुला देते हैं, अरे उसने तो मोहब्बत ही भुलाई मेरी, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एहसान भुला देते हैं। किन लोगों की तरफ इशारा है आपका? पता नहीं ऐसा। खैर, पंक्तियां अच्छी हैं, बहुत बहुत बढ़िया है। कोई किसी को भुला दे मगर आप हमें मत भुलाइयो। अच्छा, हम कह रहे हैं ये इनसे है ना? सही बात है। तो 14 अगस्त का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जो आपकी बात आकाशवाणी के साथ में विषय था, स्वतंत्रता दिवस आप कैसे मना रहे हैं, ये अच्छा विषय था। हमने 15 अगस्त को हेलो बरेली में बताया अमृता जी को कि हमने स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया। श्रोताओं से ने अच्छी बात की इस विषय पर, अमृता जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से बात की। 16 का अंकुर कार्यक्रम इनको अच्छा लगा, जीवन में मित्रता का महत्व इस विषय पर चर्चा की गई थी, और नाजमा दीदी ने कार्यक्रम पेश किया, इस दिन का मन भावन भी इनको अच्छा लगा, और आपका पत्र मिला कार्यक्रम सुना इन्होंने, ये भी इनको बहुत अच्छा लगा। 16 का ग्राम जगत इन्होंने सुना, धारा भैया के साथ चर्चा थी, ग्राम स्वच्छता और स्वास्थ्य, ये वार्ता पसंद आई। 17 को नमस्ते बरेली में पंडित हरिपाल शास्त्री जी से नाग पंचमी पर्व पर विशेष जानकारी मिली। 17 को ही आपकी बात आकाशवाणी के साथ में विषय था, नागों के बारे में कितने जागरूक हैं आप। 18 को हेलो किसान भी सुना, और आज की बात प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में जानकारी दी गई किसान वाणी कार्यक्रम में। 18 को नमस्ते बरेली झुमका गिरारे नीतू जी के साथ सुना, बहुत अच्छा लगा। इसी दिन का नारी संसार नूर फातिमा जी के साथ सुना। काजल खान जी ने प्लास्टिक से थोड़ा परहेज अच्छा, इस विषय पर जागरूक किया। कार्यक्रम यंग बरेली भी इन्होंने सुना। सभी उद्घोषकों की प्रस्तुति काबिले तारीफ रही। इन दोनों काफी अच्छे कार्यक्रम सुनने को मिल रहे हैं। मिथिलेश सर और सभी उद्घोषक बंधुओं का हम दिल से शुक्रिया करते हैं। और मिथिलेश सर जी, 25 अगस्त को ईद उल मिलादुन नबी है, उससे पहले जो झुमका गिरारे कार्यक्रम हो तो उसी पर हो, क्योंकि हमारे शहर बरेली को बहुत ही सुंदर सजाया जाता है कुछ खास जगह पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा शेड्यूल रहता भी है। हमारी कोशिश रहती है कि जो भी त्योहार हैं, सभी संप्रदायों के जो त्योहार हैं उस पर कुछ विशेष किया जाए। बहुत ज्यादा ना कर पाए तो कुछ तो हो पाए। बिल्कुल। और बाकी आप जो कह रहे हैं कि कार्यक्रम अच्छे हो रहे हैं, तो इसके लिए आपका शुक्रिया। हमारी पूरी कोशिश होती है कि ये सारे कार्यक्रम अच्छे करें। जी बिल्कुल, ऐसे ही साथ बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। गांव डंडी, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर चलते हैं। पुरुषोत्तम कुमार जी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आपके केंद्र से बहुत मनोरंजन और किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। आपके कार्यक्रम हमारे यहाँ जबरदस्त चल रहे हैं।
मिथिलेश श्रीवास्तव जी, और साथ ही आपका पत्र मिला कार्यक्रम जब प्रस्तुत करते हैं तो कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं। क्या बात है। आप सभी श्रोताओं के लिए बड़ी मेहनत और लगन से कार्यक्रम पेश कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। झुमका गिरारे में लोगों से की गई बातचीत भी जबरदस्त लगती है। 24 तारीख को युवाणी में इन्होंने पत्रकारिता पर बातचीत सुनी, पसंद आई। हमारे भद्रवाह में आपके सभी कार्यक्रम जबरदस्त चलते हैं। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी अगले हफ्ते कहेंगे कुछ। क्या बात है। ये बड़ी खुशी मिलती है कि बरेली जो ये स्टेशन खोला गया, केवल ये LRS है, लोकल रेडियो स्टेशन है, बिल्कुल केवल बरेली के श्रोताओं के लिए था कि यहाँ के लिए कुछ अलग, यहाँ का लोकल कुछ पेश किया जाएगा जी। लेकिन आज की स्थिति ये है कि दूर दराज, यहाँ से बहुत दूर, जैसे देखिए भंडरवा में, जम्मू कश्मीर में ये श्रोता हैं और मेल करते हैं, सुनते हैं, हमें हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं जी। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और हम भी कोशिश करेंगे कि इनकी जो उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उस पर हम खरे उतर सकें। बाकी अगर कुछ आप सुझाव भी देना चाहें अगले पत्र में, वो भी दीजिएगा कि कुछ और हम टॉपिक्स शामिल करें या कुछ और कर सकते हैं, तो वो भी बताइएगा। और दूसरा ये कि आप सभी श्रोताओं को ख़ास तौर पे मैं देख रहा हूँ कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ और झुमका गिरारे ये ज़्यादा पसंद आ रहा है। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा है। बाकी कार्यक्रम भी सुनिए जी और बताइए कि उनमें क्या बदलाव किया है कि वो भी पसंद आए आपको। और दूसरा, जैसे कि अब यूट्यूब पे एक पोस्ट पड़ी है, आपके वोट चाहिए, पोल है, पोल पे आप वोट करिए। ये हम पूछने वाले थे आपसे कि उस पोल का क्या हुआ, कितने श्रोताओं ने कौन कौन से कार्यक्रमों को अपनी जो वो दिए हैं, उस पे भी वही है, आपकी बात आकाशवाणी के साथ सबसे नंबर 1 चल रहा है। पे है। हाँ, हालांकि पोस्ट कई सारी है जी जी, तो 4 ऑप्शन होता है जी। तो उसमें आपकी बात आकाशवाणी के साथ है। अच्छा, झुमका गिरारे को भी अच्छा मिल रहा है। और एक पोस्ट है जिसमें किसान वाणी, ग्राम जगत, नारी संसार और एक और किसी कार्यक्रम को, मतलब एक वर्ग के कार्यक्रम जो है, तो उसमें नारी संसार का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। अच्छा, हाँ ये भी अच्छी बात है। हाँ हाँ, तो ऐसे ही चल रहा है। बाकी आप लोग जैसा कहेंगे हम और बदलाव करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अब हम बदलाव करते हैं अपनी बातों से उधर जहां अगला ईमेल कर रहा है इंतजार। तो आप हैं मोहल्ला हलवाइयान, शेरकोट बिजनौर से। मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रौजी खान, बिट्टू भैया, हिना कौसर। क्या लिखते हैं? आपको हमारा प्यार भरा सलाम आपको। कैसे हैं आप मित्रेश जी? अरे फर्स्ट क्लास हैं। हम सब आपके रेगुलर लिसनर हैं, सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद भी आ रहे हैं। नमस्ते बरेली, फिल्मी फ्राइडे, आपकी पसंद, अनुरोध गीत, हेलो बरेली, मन भावन, लकी 3, युवाणी, आपका पत्र मिला, वगैरह वगैरह। हमें 20 अगस्त का आपकी पसंद और अनुरोध गीत जो नीतू जी ने पेश किया था बहुत अच्छा लगा। बहुत कम पर खत बहुत कम शामिल किए। अच्छा, अनुरोध गीत में। और 19 अगस्त अनुरोध गीत में कम। हाँ। अच्छा। और 19 तारीख का इनको आपकी पसंद अनुरोध गीत जो रोचना जी ने पेश किए थे बेहद अच्छा लगा। 18 अगस्त का आपकी पसंद जो रोचना जी ने नीतू त्रिपाठी जी ने पेश किया था, अच्छा था। इसके अलावा 17 अगस्त को अनुरोध गीत इन्होंने सुना मुनव्वर जहां के साथ, ये भी इनको पसंद आया। 15 अगस्त का अनुरोध गीत अमृता जी ने पेश किया था, अच्छा लगा। 13 अगस्त का अनुरोध गीत जो परवेज जी ने पेश किया वो भी इनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक शिकायत है आपसे, आपका पत्र मिला में 2 हफ्ते से हमारा मेल शामिल नहीं किया जा रहा है, ऐसा क्यों? जबकि हम बराबर मेल कर रहे हैं। अच्छा। क्या हम ईमेल करना बंद कर दें? क्या आप यही चाहते हैं कि इस बार शामिल नहीं किया तो अगली बार से मेल और प्रोग्राम सुनना, मतलब मेल करना और प्रोग्राम सुनना दोनों बंद कर देंगे? तो चलिए, इस बार तो शामिल हो गया, बंद मत करिएगा प्लीज। करने ही ना देंगे हम बंद। है ना? जैसे ही ऐसा लगेगा ये बंद करेंगे हम पढ़ देंगे। तो कोई नहीं। और आपने लिखा है कि खत कम शामिल किए गए। हाँ। तो देखिए, आपकी पसंद हो या फिर अनुरोध गीत हो या फिर कोई और प्रोग्राम हो जी, मुझे लगता है अगर चुनिंदा श्रोताओं के ही नाम और फरमाइशें शामिल की जाएंगी जी, तो आप सभी श्रोताओं में एक उत्सुकता बनी रहेगी, बिल्कुल रोचकता बनी रहेगी। अरे मेरा शामिल हो गया आज, वाह, बिल्कुल। और किसी दिन होगा, अरे यार आज शामिल नहीं हुआ,
है ना, अगले कार्यक्रम का कल, इंतजार है। हाँ फिर भेजेंगे, क्या पता कल शामिल हो जाए। नहीं, अगर आपका रोज ही शामिल होता रहेगा ये तो हो ही जाता है, हो जाएगा। हाँ। या किसी और से फोन करके पूछ लिया, अरे मेरा नाम आया क्या? हाँ। उन्होंने कहा आज हाँ आया, अच्छा ठीक है कोई बात। हाँ। और अगर उन्होंने कहा नहीं आया तो फिर अगला प्रोग्राम आप सुनेंगे तो ये उत्सुकता बनी रहेगी। दूसरी दो रीजन है। पहला तो रीजन ये है, मैंने बताया, मान लीजिए कहीं आप कंपटीशन भी दे रहे हैं, पता चला कि 4-5 लोग हैं, वो भी कमजोर हैं, तो आपको पता है हाँ फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा, छोड़ो, है ना। लेकिन पता चला कि एकदम कंपटीशन है, सब तगड़े प्रतिद्वंद्वी हैं आपके, तो आप मजा आएगा फिर, हाँ इनको पटक देनी है, मुझे जीतना है ना। तो ये चीज होगी। दूसरा ये कि अगर पूरे प्रोग्राम में नाम ही नाम जाएंगे तो गाने कब जाएंगे? बिल्कुल, ये भी तो होना चाहिए, कुछ गाने भी प्रसारित हो। बिल्कुल, गानों की संख्या बढ़ सके। कुछ श्रोता ये भी चाहते हैं कि आप खाली नाम ही पढ़ देते हैं, गाने भी तो चलाइए। इसलिए आप सभी का ख्याल रखना पड़ता है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेल तो लिखते रहिएगा, मेल शामिल होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी आपके शामिल होंगे, कभी किसी और के शामिल होंगे, कभी कोई रह जाएगा, कभी आप रह जाएंगे, समय है। और क्योंकि हाँ मेल कई सारे आ रहे हैं और समय कम होता है। मिथिलेश जी, जीवन में अगर बैलेंस बन जाए तो इससे ज्यादा बढ़िया क्या बात है। लेकिन बैलेंस किसी का नहीं बनता, कोई ना कोई तो नाराज होता ही है। बड़े आगे जी, जरूर। दोपहिया वाहन से चाहे दूर जाएं या पास, पर हेलमेट जरूर लगाएं। बहुत बढ़िया ख्याल। ये अनी का होगा, विनेश जी का होगा जी। आप सभी को सप्रेम नमस्कार। नमस्कार। कभी कभी लोग अपने वाहन से पास ही में जाते हैं और ये सोचकर हेलमेट नहीं लगाते कि पास ही में तो जाना है, थोड़ी दूर, पर समय का कोई पता नहीं, थोड़ी दूर पे भी वो आपका इंतजार कर रहा हो, है ना। इसलिए हेलमेट हमेशा लगाइएगा। 14 अगस्त को इन्होंने फिल्मी फ्राइडे सुना, इनको अच्छा लगा। आपकी पसंद भी सुना इस दिन का, इनको ढेर सारे कमेंट के साथ प्रस्तुति अच्छी थी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में स्वतंत्रता दिवस पर बहुत अच्छे विचार सुनने को मिले। 15 अगस्त को आपकी पसंद में शानदार गाने सुनवाए गए। युववाणी में वैभव जी ने प्रस्तुति अच्छी दी। 16 अगस्त को अंकुर में पुस्तकों पर जानकारी अच्छी थी। ग्राम जगत में स्वच्छता और स्वास्थ्य पर चर्चा ज्ञानवर्धक थी। आपका पत्र मिला की प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही। 17 अगस्त को आपकी पसंद में गीतों का चयन अच्छा था। आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में नागों के बारे में कितने जागरूक हैं, ये कई बार हमारे श्रोताओं ने बताया है आज। नाग पंचमी पर यह विषय अच्छा था। युववाणी में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभावों के बारे में चर्चा अच्छी थी। 18 अगस्त को इन्होंने नीतू जी द्वारा आपकी पसंद की प्रस्तुति का जो अंदाज था वो इनको बहुत अच्छा लगा। झुमका गिरारी प्रोग्राम में आपने अलकनाथ मंदिर से कांवरियों से बात करके प्रोग्राम को भक्ति में बना दिया। 19 अगस्त को ही यंग बरेली में आर्चर अर्जुन कुमार से बातचीत ज्ञानवर्धक थी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में शीशपाल जी द्वारा सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में श्रोताओं से बातचीत अच्छी लगी। ग्राम जगत में पोस्ट ऑफिस से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई, अच्छी थी। 20 अगस्त को नमस्ते बरेली में इन्होंने नीतू जी की प्रस्तुति सुनी, बहुत अच्छी लगी। झुमका गिरारी प्रोग्राम भी इनको अच्छा लगा। अक्षय दिवस पर जो लोगों से बातचीत की, जानकारी दी। और आप सभी को अपनी शानदार प्रस्तुति देने के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये जो प्रस्तुति है इसको ऐसे ही बनाए रखिएगा। बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही नहीं बल्कि इससे भी और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बैंक सेंटर चनेटी के पास बरेली कैंट से विनेश कुमार जी का ये ईमेल है। आपने नाम पहले ही बता दिया। जी जी जी, हेलमेट की बात की उन्होंने। हाँ। नाम पहले ही पता लग गया। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह आप जुड़े रहिए और हम उम्मीद करेंगे कि आगे और भी अच्छी प्रस्तुतियां दें। और आप लोग भी कुछ विषय बताइए ताकि और कुछ हम लोग अच्छा और कर सकें। जी। तो मुझे लगता है कि अब कई सारे मेल हमने ले लिए और समय भी अब हमें इशारा, हाँ, सामने बैठे जो है ब्रजेश हमें इशारा कर रहे हैं जी कि अब बस करो, बहुत हुआ। अगर हम बोलते भी रहेंगे तो वो निकाल देंगे। इससे बढ़िया है कि हम ही वाइंड अप कर लें। बिल्कुल, है ना? हाँ। तो श्रोताओं, हमें आपकी ढेर सारी प्रतिक्रियाओं, सुझावों और शिकायतों और तारीफों का भी इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते आप बेबाक ईमेल हमें भेजिएगा, पूरे हफ्ते के कार्यक्रम सुनिएगा और हमें ईमेल कर दीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है आपका पत्र मिला .bareilly@gmail.com। अगर आप हमारी परंपरागत तरीके से अपनी बात कहना चाहें तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं और उसके लिए पता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 243001। इसके अलावा हमारे श्रोता हमसे एक और माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपका पत्र मिला के लिए हमारे श्रोता हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप वाला नंबर हम आपको बताने वाले हैं, नोट कर लीजिए, 9457395859।
मिथिलेश जी, ये सही नंबर है? जी बिल्कुल सही है। हाँ, इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं। लकी 3 और मन भावन के लिए भी अपनी प्रविष्टियां भेज सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब हमें चलना पड़ेगा। हम आप सबके सुख की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप सब इस मौसम में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जी, आज के आपका पत्र मेला कार्यक्रम से गजेंद्र और मिथिलेश को दीजिए अनुमति। कीजिए स्वीकार हम दोनों की ओर से सब प्रेम। नमस्कार।